Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown, a potential difference of 60 volt is applied across AB. The potential difference between the point M and N is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as series and parallel combination of the capacitor. तो जब हम यहाँ पे कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो चार्ज की वैल्यू होती है हर एक कैपेसिटर के लिए वो सेम रहती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाई 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, बट जो चार्ज की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस वो वेरी करती है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है Q इक्वल C इंटू V होता है, यानी किसी भी कैपेसिटर में जो चार्ज का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है पोटेंशियल डिफरेंस के। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे M और N के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता है, यहाँ से Q टोटल चार्ज आता है, तो नोड पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ जाएगा Q1 और यहाँ आ जाएगा Q2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो तीनों कैपेसिटर गिवन है 1, 2 एंड 3 तीनों में सेम चार्ज फ्लो करेगा। और यहाँ पे हमारे पास हर एक का जो यहाँ प्लेट है दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, तो जो चार्ज का फ्लो है तीनों में सेम रहेगा, इस वजह से तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। एंड जो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम देखें तो ए बी जो तो पोटेंशियल हमें गिवन है 60 वोल्ट, वही यहाँ पे जो अगर मैं इसको फोर्थ कैपेसिटर कंसिडर करूं, इस फोर्थ कैपेसिटर के अक्रॉस भी 60 वोल्ट आएगा क्योंकि ये दोनों टर्मिनल यहाँ पे पैरेलल में। तो सबसे पहले 2C, C और 2C का हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, दैट विल बी गिवन एज 1/C इक्विवेलेंट, इट विल बिकम 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C के बराबर। एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस ऑफ C, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1। ओवरऑल अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें दिस विल बिकम 4 बाई ट्वाइस ऑफ C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ C डिवाइडेड बाई 4 यानी C बाई 2, जिसको हम यहाँ पे 0.5 C के बराबर भी लिख सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से हमें सर्किट विजिबल होगा। ये आ जाएगा C, दिस इज 60 वोल्ट। यहाँ पे इन तीनों की वजह से हमें जो कैपेसिटेंस मिला इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज गिवन एज 0.5 C। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो M और N टर्मिनल है, ये M और N टर्मिनल गिवन है। यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन हमारे पास जो M और N टर्मिनल है उसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है ये हमारे पास यहाँ पे अलग वैल्यू का गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस पूरे सर्किट में, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद इस पूरे सर्किट में या इन तीनों कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे अगर ये 60 वोल्ट है तो जो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी है इसके अक्रॉस भी 60 वोल्ट आएगा। तो जो टोटल चार्ज आएगा इसको हम Q2 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें Q1 जा रहा है और यहाँ पे Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है। जो Q2 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 60 इंटू 0.5 C, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 C के बराबर। इतना चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा। ये C कूलम नहीं है, C यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अगेन सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास बन गया 60 वोल्ट पोटेंशियल, और यहाँ पे जो Q2 चार्ज है ये अलग अलग यहाँ पे फ्लो करेगा, लेकिन जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें M और N टर्मिनल की, इन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो जितना चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा ट्वाइस ऑफ C के अक्रॉस, उतना ही C के अक्रॉस भी करेगा और उतना ही यहाँ पे ट्वाइस ऑफ C के अक्रॉस चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है M N टर्मिनल के अक्रॉस, दैट विल बी गिवन एज टोटल चार्ज, ये तो Q2 के बराबर आ रहा है, इसमें Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो MN के अक्रॉस
कैपेसिटेंस की वैल्यू सी के बराबर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो Q2 की जो वैल्यू है 30C के बराबर आ जाएगी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय C। C से C कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 30 वोल्ट। यानी हमारे पास MN टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 30 वोल्ट होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।